प्रताप सिंह जी हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मेरी उम्र जो है ना 70 साल की है जी, और मुझे बार बार पेशाब आता है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। ठीक है। शुगर टेस्ट कराई है आपने भाई? हाँ जी। शुगर तो नहीं निकली? शुगर तो है जी। तो देखिए, शुगर का वाले को पेशाब ज़्यादा आता है और इसका इलाज भी है। अगर आप ये एक सिरका आता है, सिरका जो कहते हैं जैतून का सिरका, ये रात को 3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी मिलाकर पिया करें। इससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करते हुए पेशाब के आने में कमी होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं शारदा गुड़गांव से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्कार। ये बवासीर है, बवासीर की बीमारी है जी। क्या एज है मरीज की? जी बवासीर है और शुगर भी है जी। अच्छा देखिए, ये जो बीमारियां हैं, फिशर, बवासीर, ये सब एक से दूसरे से मिलती जुलती हैं। मैं मरीज़ की एक एज पूछ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं सुन पा रही मेरी बात। तो ये बात मेरी गौर से सुनिए कि आपको आंवला, धनिया, सौंफ लेना है 200 ग्राम। आंवला, धनिया, सौंफ और मेथी, ये 200 ग्राम लेनी। ये हो गए 800 ग्राम। और 100 ग्राम कलौंजी का नमक, नमक कलौंजी भी कहते हैं, कलौंजी का नमक भी कहते हैं। ये एस्टेक होता है कलौंजी का, यानी कलौंजी से निकाला हुआ रसायन होता है जो मुश्किल से मिलता है। 100 ग्राम ये ले लीजिए, इसमें मिलाकर घर में पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह, ऐसा 3 ग्राम 4 ग्राम के करीब, और 1 चम्मच शाम को खाया करें। आपकी बवासीर, बगंदर, इन्फेक्शन पेशाब का, और गैस, एसिडिटी और बहुत सारे रोग में फ़ायदेमंद है। जी तो बिल्कुल शारदा जी, बहुत ही बेहतरीन इलाज आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ज़रूर कीजिएगा, रॉ मटेरियल जैसे जैसे बताया गया है वैसे ही आपको अपनाना है, वैसे ही आपको इसका सेवन करना है। दर्शकों, परेशानी कोई भी क्यों ना हो, आप लोग को पाइल्स हो गया हो, थायराइड हो, शुगर हो, या फिर लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, या बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो व्यक्ति को घेर कर रखती है, तो एक बार सभी से कहना चाहूँगी, घरेलू नुस्खे अगर जानना चाहते हैं, कीमती नुस्खे जो अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं, लाइव आप उनसे बात कर सकते हैं। तो फोन उठाना है, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी लखनऊ से बोल रहा हूँ। ठीक है जी, मैं रवि सोनी बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ अंकिता सोनी है, उनको थोड़ी दिक्कत है। लमसम जो है 1 साल से उनके जो है कंधे में, कंधे के पास यहाँ बहुत दर्द होता है उनको, और वो दर्द नीचे हाथ तक उतर जाता है। उसके बाद कुछ दिन पहले चिकनगुनिया इनको हुआ था जी। क्या उसमें बीमारी चल रही थी, तो उसमें इनको चिकनगुनिया हुआ था। चिकनगुनिया की वजह से इनकी उंगलियों में जो है बहुत सूजन आ गई। फिर उन्होंने अपने वहां से किसी से इंजेक्शन लगवा लिया। उसने इंजेक्शन पता नहीं कैसे लगाया, क्या किया, तो उसमें जो है इनके हाथ में सूजन बहुत आ गई, और इनकी कलाई अब जो है कुछ भी उठाती है, कोई भी थोड़ा सा भारी सामान, उसमें इनको बहुत दिक्कत होती है। या रोटी किसी को खिलाना होता है, या बच्चे को भी कुछ खिलाना होता है, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है इनको। हमने दिखाया कल डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने कहा मैं 5 सुई लगेंगे इनके इंजेक्शन। तो मैं वहां से चला आया। मैंने सोचा कि आपसे बात करूंगा, आप तो हर मर्ज की दवा आपके पास है, इसलिए मैंने सोचा आपके पास फोन लगाएं। आप कुछ बताइए मेरी वाइफ को। देखिए, आप मेरी बात खूब गौर से सुनिएगा, और मैं जो भी बताता हूँ उसमें ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा होता है। आप भी कोशिश कर लीजिए, मेरी दुआ भी आपके साथ रहेगी। और अनीता सोनी जी थोड़ा सब्र करें तो पूरी ठीक हो सकती हैं। देखिए, एक गोंद जो पूरे विश्व में मशहूर है और मिलता ज़रा मुश्किल से है, असली लेना है। ये मेरी आपसे शर्त है, असली गोंद लेना, रॉ मटेरियल। गोंद स्याह यानी काला गोंद, काला गोंद, ये कड़वा होता है और देखने में भी बड़ा बदसूरत होता है और कड़वा बहुत होता है। तो ये 100-200 ग्राम ख़रीद लें, और आप देखेंगे कि
इसकी जो खुराक है वो आधा ग्राम या उससे भी कम सुबह शाम लेनी है खाने के पश्चात। तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम देना शुरू करें, या अंदाज़ा मैं बता देता हूँ 2 चुटकी में जितना पाउडर आए इसका पाउडर बनाना पड़ेगा। ये रॉ ही लेना, पिसाया कोई दे तो मत लेना, और ज़रूरत पड़े तो नहीं मिले तो हमें बताना, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो 2 चुटकी में जितना पाउडर आए इसका, लेकिन लेना रॉ मटेरियल, पाउडर नहीं लेना है। घर में पाउडर बनाना इतना सुबह और शाम खाने के बाद। आप देखेंगे कि 5-6 दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या बता दिया, अभी तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, लेकिन 5 से 10 दिन में फ़ायदा शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपकी बेगम का ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं ममता हमारे साथ मेरठ से। स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्कार। हकीम जी से परसों बात हुई थी लेकिन पूरी नहीं हो पाई थी मैम। तो ठीक है। मेरे दिल की प्रॉब्लम है, इतनी सारी नसें दबी हुई हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, बीपी हाई भी बढ़ा हुआ है। तो बीपी की वजह से 5-6 साल हो गए तब से है ना, नींद नहीं आती बिल्कुल भी रात को, और चलने फिरने में इतनी दिक्कत है कि 18 नीचे टेक नहीं पाती जमीन पे बिल्कुल भी, और फैट भी बहुत बढ़ा हुआ है। तो आप कुछ दवाई बताएं। ठीक है, आप देखिए, खूब देख लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, लिख लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि इत्तफाकन फ़ोन बार बार मिल गया लेकिन मिल नहीं पाता, क्योंकि हम सिर्फ 25-30 कॉल का जवाब दे पाते। तो आप मेरी बात लिखें या आप कुछ जिस तरह भी बात खूब समझ लीजिए कि या रिकॉर्ड कर लें। देखिए, बीपी के लिए, दिल के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए एक दवा बहुत अच्छी है, वो आप 4-5 महीने लीजिए, और वो दवा भी लीजिए जो आपकी चल रही है, लेकिन वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और आपका बीपी कंट्रोल होगा, दिल की परेशानी ठीक होगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। एक तो सालन में अपने सब्ज़ी में लहसुन और अदरक खूब डाला करिए, ये अपना सिस्टम बना लीजिए कि ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और जैतून का सिरका आता है वो ख़रीद लें, और 2-3 चम्मच सुबह 2-3 चम्मच शाम खाने के बाद लिया करें। इससे आपको नींद भी खूब आएगी, और नींद तो इतनी आएगी कि आप परेशान हो जाएंगी, और बीपी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा। लेकिन अभी दवाएं मत छोड़ना, अगले महीने से सोचेंगे दवाएं छोड़ने के बारे में। और जो पैर नहीं रख पाते, नसों की प्रॉब्लम, 5 नसें दबी हुई हैं, उनके लिए गौंद सिया ले लीजिए 100 ग्राम, और पाउडर घर में बनाएं, रॉ मटेरियल लेना, और आधा ग्राम सुबह शाम खाने के बाद लिया करें, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से। दूध नहीं पिए तो बहुत अच्छा, और गर्म पानी खूब पिया करें, तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं अमरीश चंडीगढ़ से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही थी। जी, आदावर बताइए, क्या सवाल है? हाँ डॉक्टर, मेरे को ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है जी। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। जी, आदा। नमस्ते जी, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए सबसे पहले। हाँ जी, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 4-4 बार आवाज़ आ रही है आपकी, और मैं भी 2-4 बार। नमस्कार डॉक्टर, नमस्कार जी, आदाब आदाब आदाब, बताइए। हाँ जी डॉक्टर, मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, गठिया। हाँ, मैंने आपके यहाँ से दवाई ली थी, और काफी 2017 की बात है ये, इतने साल से मैं यहाँ से ले रही हूँ दवाई आपके। ठीक है। हाँ जी, तो अब पहले शुरू में मेरे को थोड़ा आराम आया जी, उसके बाद फिर मेरा थोड़ा आराम आना कम हो गया। हाँ जी, और मेरी कमर वगैरह में बहुत दर्द है। ठीक है। हाँ, देखिए, दवा छोड़ के नहीं खाना, आप जब भी खाना 5-6 महीने लगातार खाना,
और वही दवा आपको सूट करेगी जो आप खा रहे थे, वही कैप्सूल लीजिए। कैप्सूल टी केयर ले रहे होंगे आप, और 200-300 ग्राम अलसी भून कर रख लीजिए। हल्का सा अलसी जो है भून कर रख लीजिए, और 1 चम्मच सुबह खाया करिए, 1 चम्मच शाम। पाउडर बनाकर भी खा सकते हैं, और ये उसमें बहुत मदद करेगी। और ये RA पॉजिटिव जाता है, थोड़ा सा मुश्किल से जाता है, फ़ायदा आपको शुरू हो गया। अगर कोई गलती आप कर रहे हो तो वो मत कीजिए, और इस तरह इलाज कीजिए जैसे मैंने बताया है, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं प्रिया MP से हमारे साथ। स्वागत है प्रिया जी आपका। जी हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। मैं MP से सागर से प्रिया बोल रही हूँ। ठीक है जी। मेरी सास को चक्कर बहुत आते हैं जी। और दूसरा सवाल, मेरा बच्चा 8 साल का है, उसको दाने आ रहे हैं। दाने जी। किस तरह के, कहाँ पर? उसके पूरे शरीर में दाने आ रहे हैं। ठीक है। देखिए, आपकी जो सास हैं उनको चक्करों के लिए अगर वो बैठी हैं तो मुझे देख लेंगी, या आप उन्हें देखकर बताइएगा। ये एक्सरसाइज उनको करनी है, ऐसे करती रहें। मैं कहता हूँ 4 मिनट रोज़ करनी है, लेकिन उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक तो ये, और एक ये भी 4 मिनट करनी है। अगर आपकी सास ने ये एक्सरसाइज की 4 मिनट रोज़ाना, और आपने तरीका सीख लिया होगा, तो 10वें दिन आपकी सास के चक्कर ख़त्म होना मुमकिन है। और ये करते ही रहेंगे तो हमेशा ठीक रहेंगे। और आपके बच्चे के लिए गोंद मोरिंगा लीजिए और उसको पाउडर बनाइए, और 1 चुटकी या 2 चुटकी में जितना पाउडर आए दूध में मिला दीजिए, और उसको दिन में 1 बार पिलाया करिए। आपका बच्चा भी ठीक होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर हैं मंजू जी वेस्ट बंगाल से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ, मेरी बेटी है 9 साल की। उनका उसको सफेद दाग हो गया है पैर में, हाथ में, कैसे ठीक होगा? ठीक है। 9 साल की बच्ची। हाँ जी। और देखिए, मेरी दवा आप संभल कर सुनिए। 100 ग्राम काला गोंद खरीदिए। काला गोंद, इसे सियाह गोंद भी कहते हैं। और इसको बस 1 चुटकी इसका पाउडर बनाइए घर में। ये आपको कच्ची दवा लेनी है, गोंद आता है रॉ मटेरियल। 1 चुटकी में जितना आए बच्ची को खिलाई सुबह, और इतना ही शाम को। इससे ज़्यादा मत खिलाना, क्योंकि ये बच्ची अभी बालिग नहीं है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खिलाना। आप लिख लीजिए कि इससे ज़्यादा नहीं खिला सकते 9 साल के बच्ची को। और बहुत जल्द ये बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी ठीक होते हैं। इनमें कुछ ऐसी शक्ति होती है कि दवा इन पर बहुत तेज़ी से काम करती है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं आरती हिसार से हमारे साथ। स्वागत है आरती आपका। हाँ जी, बताइए, सवाल करिए। जी मेरा 1 साल का बेटा है। कितने साल का? 1 साल का है जी, अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। तो उसको न उल्टी दस्त हो जाते हैं, मतलब 1-1.5 महीना ठीक रहता है, उसके बाद फिर उल्टियाँ ज्यादा करता है, दस्त कम करता है। डॉक्टर को भी दिखाया, दवाई भी दिलवाई, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। जी। अच्छा, देखिए, ये सौंफ और अदरक और धनिया, सौंफ, अदरक, धनिया का एक पानी बना लीजिए। और पानी किस तरह बनाना ये समझ लीजिए कि 2 चम्मच सौंठ, 2 चम्मच सौंठ, 3 चम्मच धनिया और 4 चम्मच सौंफ, ये लीजिए। और 1 लीटर पानी में उबालिए। और जब ये पानी उबल जाए और पानी थोड़ा सा जल जाए तो छान के दूसरी किसी बोतल में कर लीजिए, और उसमें शहद मिला दीजिए बहुत सारा, या फ्रिज में रख दीजिए। ये पानी ख़राब नहीं होना चाहिए। और इसको आधा चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, आधा चम्मच दिन में 2 बार पिलाना है। तो इस बच्चे का ठीक होना मुमकिन है।